श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान का बोध कराते हैं जो उन्होंने युगों युगों पहले सूर्य देव को दिया था। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, यह सनातन ज्ञान है, शाश्वत और दिव्य। श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को बताया। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित होता है, हे कृष्ण, आपने तो इस जन्म में जन्म लिया है और सूर्य तो अति प्राचीन है, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों ही कई जन्मों से हो चुके हो। फर्क यह है कि मैं उन्हें जानता हूं, तुम नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। 4 वर्ण मैंने अपने गुण और कर्म के अनुसार रचे, परंतु जान लो, मैं कर्मों से परे हूं, अकर्ता हूं। ज्ञानी जन भी यही समझकर मोह से मुक्त हो जाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह समझना कठिन है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है। कर्म का वास्तविक ज्ञान केवल बुद्धिमान को होता है। कभी कभी न करना भी कर्म होता है और करना भी विकर्म हो सकता है। इस सूक्ष्म भेद को समझना ही आत्मज्ञान है। जो सब कर्म परमात्मा को समर्पित करता है, वह कभी पाप से नहीं बंधता। उसका जीवन यज्ञमय होता है, शुद्ध, शांत और मुक्त। द्रव्य यज्ञ से बढ़कर है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान से ही सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दिए जाते हैं। उस ज्ञान को जानने के लिए विनम्र होकर गुरु के पास जाओ। प्रणाम और सेवा भाव से, प्रश्नों द्वारा वह ज्ञानी तुम्हें ज्ञान देंगे। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, सेवा और विनम्रता से प्राप्त होता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी पापों को जला देता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म जब ज्ञान और त्याग से जुड़ता है, तब वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यह ज्ञान किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है, बस आवश्यकता है श्रद्धा, सेवा और समर्पण की।